ड्रैगन प्रिंस युआन का भाई लोग, ये जो एपिसोड है ये काफी ज्यादा खतरी होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर 625 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंग युआन जो होता है, जब ये झा युआन का सामना नहीं कर पाता है तो ये अपने ब्लड सी के अल्तार में वापिस से लौट गया होता है। और जैसे ये वहाँ पे पहुंचा होता है तो वहाँ से काफी ज्यादा जेनेसिस की काफी खतरनाक तरीके से निकलने लगती है। और इस चीज को देख के झा युआन भी हैरान होता है और मैजिकल आई से देखते हुए मन में कहता है कि ब्लड सी की गहराई में वो जो अल्तार था उसको शेंग युआन ने वापस एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हलचल होने लगी होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और एक बार और वापस ये जो सेक्रेट ब्लड रिजर्वेयर है ये दोबारा से वायलेंटली शेक करने लगा है। जबकि इस चीज को होता देख के झा युआन भी परेशान होते हुए सोचता है कि वो जो सेक्रेट ब्लड रिजर्वेयर के अंदर वॉइड लिबर्नेट है वो ट्विस्ट करना शुरू हो गई है। जबकि इस चीज को होते हुए ब्लड पूल मतलब ब्लड सी के अंदर जो जो गए थे वो सभी ही नोटिस करने लगे थे और इस चीज को देख के हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड सी के अंदर का जो स्पेस है वो शिफ्ट होने लगा है। जबकि इस तरफ ये एल्डर कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर अब हम क्या करें। तो क्वीन यांग कहता है कि अब तो मुझे भी मालूम नहीं है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और झा युआन ने जो जेट टाइल सभी को दी थी वो डायरेक्टली एक स्पेशल पैसेज को ओपन कर देती है, जो कि ब्लड सी के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को ही डायरेक्टली वॉइड लिबर्नेट से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। और अचानक से अपने आप को बाहर देख के सुई वही भी हैरान होती है और कहती है कि आखिर हमें अचानक से बाहर क्यों टेलीपोर्ट कर दिया गया है। जबकि चीजिंग जो होती है झा युआन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। जबकि इस तरफ झा युआन काफी सीरियस होते हुए कहता है कि शेंग युआन आखिर तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। तो शेंग युआन जो होता है इस ब्लड अल्तार के ऊपर अपनी एक्टिविटी करते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि शेंग युआन के अंदर से काफी सारे ब्लड रेड कलर के टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे थे, जो कि काफी तेजी से वॉइड लिबर्नेट के अंदर सेक्रेट पैलेस के जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे उनके पास जाने लगे थे। और उनके पास जाके बारी बारी करके उनमें से हर एक को निगलने लगे थे। और इस चीज को देख के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि पैलेस मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज आप रुक जाइए, ऐसा हमारे साथ मत करिए। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इन्हें जकड़ के काफी बेरहमी से मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो टेंटिकल्स है ये ली जुन की तरफ भी काफी तेजी से बढ़ रहे थे। जबकि ली जुन जो होता है अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शेंग युआन असल में तुम हम सभी को ही सैक्रिफाइस करना चाहते हो और तुमने सच में मुझे धोखा दिया है। तो तुम्हारी मदद करने के बजाय मैं अपने आप को उड़ा लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स जो होते हैं काफी बेरहमी से इसको भी जकड़ने लगे थे। तो ली जुन जो होता है अपनी पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं इस चीज को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। लेकिन शेंग युआन जो होता है इसे मार के सैक्रिफाइस करते हुए कहता है कि इस पॉइंट तक आने के बाद अब अपने आप को उड़ा के कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। जबकि झा युआन जो होता है सभी के साथ अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये कमीना उनकी जिंदगियों का इस्तेमाल कर रहा है सेक्रेट ब्लड रिजर्वेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सभी लोग हम सभी को एक साथ मिलकर एक्शन लेना होगा इसको मारने के लिए। और फिर क्या था, झा युआन के कहते ही सभी लोग एक साथ मिलकर शेंग युआन के ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन शेंग युआन के ऊपर जो बैरियर बन रखा था वो इन सभी के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और शेंग युआन कहता है कि तुम लोगों का ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सेक्रेट पैलेस के सभी लोगों को अपने खाने में बदल के खा जाऊंगा। और ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये सेक्रेट ब्लड रिजर्वेयर की पावर को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी जल्दी तुम लोगों को भी पता चल जाएगा और तुम लोग देखोगे कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि मैं सेक्रेट पैलेस के ब्लड को एक सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर कर रहा हूँ सेक्रेट गॉड की वर्शिप करने के लिए। और शेंग युआन की ये जो बातें थी ये तुरंत ही काफी सारे मतलब अनगिनत लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी। और इसकी वजह से ऑल हेवन सेंट एक्सपर्ट्स जो थे उन सभी के एक्सप्रेशन जो थे काफी तेजी से बदलने लगे थे। और प्राइम सर्जन जिन लो जो थे इन्होंने एक सेलेशियल क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन लोटस को रिलीज कर दिया होता है उन अटैक से कम्पीट करने के लिए जिसे सेक्रेट रेस के सेंट एक्सपर्ट्स ने किया था। और जैसे इनके अटैक से एक दूसरे से टकराते हैं मतलब कि जैसे ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं तो कई सारे डोमेन्स जो होते हैं
वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब ऑल हेवंस और सैक्रेड रेस कांसवान हेवन की वजह से एक्शन लेना शुरू कर दिए थे और जब अनगिनत लोगों की नजरें ब्लड सी के ऊपर टिकी हुई थी और इसे ही देखे जा रही थी कि तभी अल्तार के ऊपर जो स्पेस होता है उसमें एक स्पेशल क्रैक आ गया होता है और इस स्पेशल क्रैक में से हल्का हल्का ऑरा अपीयर होने लगा था। और जैसे झायन इस ऑरा को सेंस करता है तो ये परेशान हो जाता है और सोचता है कि जिस तरह का ये जो ऑरा महसूस हो रहा है तो मुझे डर है कि पूरे ही तियानयुआन वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही पर्सन एग्जिस्ट करता है जिससे ये बिलोंग कर सकता है जो कि सैक्रेड गॉड है। मतलब कि ये जो ऑरा है ये सैक्रेड गॉड का है और ये जो सैक्रेड गॉड होता है ये शेंग युआन से कहता है कि मेरे फेथफुल बिलीवर मैं तुम्हें वो स्ट्रेंथ दूंगा जिससे कि तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर सको। और सैक्रेड गॉड के इतना कहते ही काफी सारी पावर शेंग युआन के अंदर जाने लगती है और हम देखते हैं कि सेंट लोटस बर्ड के ऊपर जो सील लग रखी थी वो भी अब हट गई होती है और तो और अब ये धीरे धीरे करके खिलने लगा था। और तभी क्विंग यांग और बाकी के कहते हैं कि झायुआन हमें हर हाल में किसी भी तरीके से शेंग युआन को रोकना होगा सेंट रियलम में पहुंचने से। तो झायुआन जो होता है ये कहता है कि हम इसको अब नहीं रोक सकते हैं और यहाँ तक कि अगर यहाँ पे एक सेंट एक्सपर्ट भी होता तो वो भी यहाँ तक कि शेंग युआन को एक सेंट बनने से नहीं रोक सकता। तो शेंग युआन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम काफी समझदार हो। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम लोग कर सको लेकिन अब भी तुम लोग आराम से बैठ के विनाश और मौत के आने का इंतजार कर सकते हो और आखिरकार अब तुम लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि आखिर डिस्पेयर का आखिर असली मतलब होता क्या है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झायुआन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता है और ये मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि अंत में जाके क्या होगा। यहाँ तक कि चाहे तुम भी क्यों ना हो तुम भी कुछ भी नहीं बता सकते हो। और अब जाके पता चल रहा है कि तुमने सैक्रेड ब्लड रिजर्वेयर के डीपेस्ट पार्ट में सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स को छिपा रखा है। तो शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि तो क्या हुआ तुम्हारे पास जो सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स है मैं उन्हें भी वापस हासिल करना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल मैं फॉरबिडन सेंट सीलिंग स्क्रिप्ट को रजिस्ट करने के लिए करूंगा। और क्योंकि अब मैं एक सेंट बन गया तो अब मैं वास्तव में कांगसुआन के साथ कम्पीट कर सकता हूँ। तो फिर चलो आ ही जाओ मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग क्या ही कर लेते हो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस ब्लड सी के अंदर से काफी सारे ग्लो करते हुए फ्रेगमेंट्स बाहर आने लगे थे। और तभी शेंग युआन जैसे किसी चीज को महसूस करता है तो हैरान परेशान होते हुए कहता है कि ये तो कांगसुआन सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स हैं और आखिर ये जेट टाइल्स ब्लड सी के अंदर कब एंटर किए। और इन जेट टाइल्स के अंदर तो कांगसुआन सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स छिप रखे हैं। झायुआन में कितने ही सालों से इन कांगसुआन सेंट स्टाम्प के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी कभी भी इन सभी को ही हासिल नहीं कर सका। लेकिन अब असल में तुमने पहल की है इन सभी को मुझे देने की। जबकि झायुआन जो होता है अपनी इस तरफ किसी तरीके की एबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हाँ अब मैं इन सभी को ही तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए भी अब बेहतर होगा कि तुम इन सभी को ही अच्छी तरीके से रिसीव करो। और इतना कि झायुआन इन सभी फ्रेगमेंट्स को काफी खतरनाक तरीके से शेंग युआन की तरफ भेजने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।